ब्रह्मोस मिसाइल मार दी आप पे, तो आपके समेत तो सभी तबाह हो जाएंगे। इससे कैसे आप मोदी जी को तबाह करोगे? क्या बात कर रहे हो आप? तो उस वक्त हम क्या करेंगे, बैठ के जो है ना 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह को याद करेंगे। जंगी तैयारियां कर रहे हो इस वक्त आप कोई सुरंग के अंदर? जंगी तैयारियां कर बिल्कुल रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, सारे रॉकेट लॉन्चर मांचर सारे तैयार हो रहे, ग्रेनेड वगैरह सब कुछ तैयार हो गए। वो हमला हमने नहीं करवाया था, वो इंडिया के राह ने खुद करवाया था। लेकिन अजमल कसाब कहाँ का था? पाकिस्तान का था, नहीं था? मिलाप के दौरान उन लोगों ने ये बात बताई है कि अजमल कसाब जैसे बंदे ने हमला करके 1300 बंदों को हलाक किया। ये उस टाइम में 2008 की बात बता रहा हूँ। ये बम्बई ब्लास्ट जो हुआ था, बम्बई जो हमला हुआ था, बम्बई अटैक, जब ताजमहल होटल में अजमल कसाब ने धमाका कर दिया था, उस टाइम में लाइफ टू लाइफ इंडिया से मिल के आया हूँ। उनकी दिलेरी भी मैं देख के आया हूँ कि पाकिस्तान कितने दिलेर है और वो कितने दिलेर है। इतनी बड़ी जंग हो, जितना बड़ा जंग हो कि हम ये जंग ना अभी शेरों के अंदर ये जंग आएगी, बॉर्डर पे ऊपर नहीं होगी, शेरों के अंदर ये जंग होगी अभी। तो शेरों के अंदर भी जंग होगा, हम पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह ताला। पीछे नहीं हटेंगे तो आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम खुद मुंह दे देंगे। हम ऐसे भी अपने ज़िंदगी से बेजार है, ना आगे ना पीछे, बैकग्राउंड क्लियर। हम जो है ना ये इंडिया को ऐसे कर लेंगे, निस्त नाबूद कर लेंगे। कौन सा हमें जो है ना घर में हमारा राशन भेज रहा है, कौन सा हमें जो है ना कारोबार दे रहा है, या तो कौन सा हमें जो है ना बिजनेस में या तो कोई काम पे शुमार किया हुआ है, वैसे भी हमें जो है ना तंग किया हुआ है, ऐसे तंग किया हुआ है जैसे कि पूरे माजी को पूरे माहौल में निस्बत। आप क्या कहते हैं, इंडिया के साथ दोबारा जंग का खतरा पेश आ गया? क्या कहते हैं आप, जंग अगर इंडिया के साथ हो जाए तो? बरम से लड़ेंगे हम लोग, मिले नहीं है हम लोग, इंशाल्लाह हम लड़ेंगे इसके साथ। हमारा मुल्क के ऊपर बात आएगा और उनके मुखालिफ पार्टी है, इंशाल्लाह जान दे देंगे मुल्क के लिए। मोदी जी ने कहा है अभी अगर किसी ने इंडिया के अंदर हमला किया तो उसको चुन चुन के मारेंगे। मोदी जी ने यह बयान भी दिया था कि या तो रोटी खाओ सुकून से, या तो गोली खाओ। अगर सुकून से रोटी नहीं खाओगे, गोली तो तैयार है मोदी जी की। इंशाल्लाह हम भी नहीं छोड़ेंगे। इन्हों का गोली तैयार है तो हमारे बारूद भी तैयार है इंशाल्लाह। हमारे नाम अल्लाह पाक हमारे साथ है, हमारे सबसे बड़ा बारूद है, नारा तकबीर अल्लाह अकबर। कहाँ है आपका बारूद? कहाँ है इस वक्त आपके पास बारूद मौजूद है? हमारे दिल में अल्लाह का नाम है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारा सबसे बड़ा कलमा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आजकल पाकिस्तान के जो नशेड़ी हैं वो भी जन्नत जाने के लिए भारत से लड़ाई की तैयारियां कर रहे हैं, और उनकी जो तैयारियां हैं, जो उनकी बातें हैं, उनको सुनने के बाद में आपकी हंसी नहीं रुकने वाली है। और ऐसी अगर तैयारी रहेगी तो 100% 72 हुरू के पास में पहुंच ही जाएंगे। पहले मैं आप लोगों को इनका वीडियो दिखाता हूँ, फिर मैं बात करूंगा इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में वीडियो के लास्ट में। आइए वीडियो देखते हैं। ये कैप्सूल हम वहाँ पर जो है ना फेंक देंगे। आप इससे मोदी जी को तबाह करोगे? उसके नस्ल को तबाह कर लेंगे यार ये मतलब इससे आप मोदी जी को क्या बात कर रहे हो यार? इससे आप मोदी जी को तबाह करोगे? तबाह तो तबाह है, उसके नस्ल भी तबाह हो जाएगा। क्या ये जहर है? गैस है, गैस, व्हाइट आइजन गैस। तो अगर मोदी जी ने एक ब्रह्मोस मिसाइल मार दी आप पे, तो आपके समेत तो सभी तबाह हो जाएंगे। इससे कैसे आप मोदी जी को तबाह करोगे? क्या बात कर रहे हो आप? तो उस वक्त हम क्या करेंगे, बैठ के जो है ना 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह को याद करेंगे। बाकी जो निस्बत है ना, जो अल्लाह पाक कबूल करेगा उसको देख लेंगे। अगर वहाँ से ब्रह्मोस मिसाइल आ गया तो उसका आप क्या करोगे? वो तो किसी को नहीं देखेगा तो कि आप क्या कर रहे हो। पाकिस्तान के फौज भी कम नहीं है माशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। अभी भी उन्होंने खुद ही हार माना। सुने, आप जंगी तैयारियां कर रहे हो इस वक्त, आप कोई सुरंग के अंदर जंगी तैयारियां कर बिल्कुल रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, सारे रॉकेट लॉन्चर मांचर सारे तैयार हो रहे, ग्रेनेड वगैरह सब कुछ तैयार हो गए। अच्छा, आपने कोई ग्रेनेड, कोई रॉकेट वगैरह तैयार किए हुए जंग के लिए? हाँ, एक तरबूज, एक आम, एक केला, सब कुछ तैयार है। बाकी उसके निस्बत से उसको टोक देंगे और बचेगा नहीं। या पाकिस्तान बॉर्डर देख के आओ। मैं बिल्कुल देख के आया हूँ। 2008 में जब ताजमहल होटल में अजमल कसाब ने धमाका कर दिया था, उस टाइम में लाइफ टू लाइफ इंडिया से मिल के आया हूँ। उनकी दिलेरी भी मैं देख के आया हूँ कि पाकिस्तान कितने दिलेर है और वो कितने दिलेर है। आप जो कह रहे हैं अजमल कसाब ने जो हमला किया था, आप 0 पॉइंट पे देख के आए। क्या आप अजमल कसाब के साथ आपका कैसे कांटेक्ट है या क्या? कसाब के साथ मेरा कांटेक्ट नहीं था। हाँ, हिंदुस्तान हमारे को बात है कि ये बात बताने आए थे, समझ गया। उस टाइम मिलाप हो रही थी। मिलाप के दौरान उन लोगों ने ये बात बताई है कि अजमल कसाब जैसे बंदे ने हमला करके 1300 बंदों को हलाक किया। ये उस टाइम में 2008 की बात बता रहा हूँ। ये बम्बई ब्लास्ट जो हुआ था, बम्बई जो हमला हुआ था, बम्बई अटैक, तो बहुत बड़ा हमला था, ये कोई मामूली बात नहीं है। मालकिन को मार दिया था, उसके बाद रेलवे के ऊपर ऑपरेशन हुआ, बात है कि साहब हमला किया था, उसके बाद अस्पताल के ऊपर। मैं सिंपल सी बात, मैं ये जिसके पास कलमे की ताकत नहीं, वो क्या लड़ेंगे यार? देखिए, आप मुझे ये बताएं, 2008 के अंदर जो बम्बई हमला हुआ था, 26 याना का जो हमला हुआ था, आप क्या समझते हैं जो 26 याना का हमला है, वो हमला ठीक हुआ या वो हमला नहीं होना चाहिए था? गलत हुआ, वरना वो हमला भी वो गलत हुआ, वरना वो हमला हमने नहीं करवाया था, वो इंडिया के राह ने खुद करवाया था। लेकिन अजमल कसाब कहाँ का था? पाकिस्तान का था, नहीं था? इतनी नहीं, पाकिस्तान का नहीं था यार। जियो न्यूज में, जियो न्यूज को आपका रेफरेंस देता हूँ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूज चैनल कौन सा है? जियो न्यूज है ना। जियो न्यूज पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूज चैनल है। जियो न्यूज ने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग की है, इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट, और उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन उसकी की है और अजमल कसाब के घर तक गए।
अजमल कसाब के घर तक गए, उसके गांव पे गए, उसका घर दिखाया जियो न्यूज़ ने कि अजमल कसाब पाकिस्तान के अंदर रहते और पाकिस्तान के अंदर यहाँ से ट्रेनिंग लेके वो गए। ये जियो न्यूज़ की मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ। आपको एक सिंपल सी एक बात बता देता हूँ, एजेंसियों का एक गेम होता है और एजेंसियों के गेम से हम लोग वाकिफ नहीं है। एजेंसी कहती है सिर्फ हमारा घर बचे, आवाम तबाह हो जाए, हमारा घर बचेगा, आवाम फिर बन जाएगी। 56 मुल्क के मुसलमान के 56 में 55 उठ के टीवी खोल के देखते हैं कि पाकिस्तान है या नहीं है। अगर पाकिस्तान है तो हम सुकून से, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इतने तक कि सऊदिया भी कुछ नहीं है, वो भी पाकिस्तान के ऊपर वो रखे हुए हैं कि भाई पाकिस्तान है तो हम है। और सऊदिया क्या है? आप जैसे यमन देख ले, फ़लस्तीन देख ले, बर्मा देख ले, शाम देख लें, ये मुल्कों के ऊपर जो हमला हो रहा है क्यों हो रहा है? ये सिर्फ एक ही चीज़ की वजह से, कमज़ोरी की वजह से। ईमान कमज़ोर नहीं है, खुद कमज़ोर हो गए, उसके हुक्मरान कमज़ोर हो गए। हमारे हुक्म देखो, फौज के अंदर ISI, रा, मोसाद, ये कंपनी, ये जो एजेंसियां हैं, किसी ने किसी से पूछा ना कि बोलते हैं ना कि यार तुम्हारे मुल्क में कत्ल हो जाते क्या करते हो? तो अमेरिका से पूछा क्या? उसने बोला हम लोग चेकिंग करते हैं, तफ्तीश करते, फिर क्या करते हो? ऐसे इंडिया से पूछेगा, उन लोगों ने बोला हम भी चेकिंग करके लाश की तफ्तीश करते, फिर जाके पाकिस्तान से उसने बोला हमें 10 दिन पहले ही पता चल जाता है मरने वाला कौन है, मारने वाला कौन है। वैसे मोदी जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या सोचते हैं आप? मोदी जी कैसे इंसान हैं? मोदी जी वो जो है ना आपस में लड़वाना चाहता है, वो सिर्फ अपना मुफाद सोचता है। किसने बोला? मोदी जी ने इंडिया के लिए आंखों से देख रहे, अंधे नहीं है। क्या देख रहे हैं? मोदी जी ने ऐसा क्या किया? क्या किया मोदी जी ने? अभी ऐसे तो बहुत से बातें हैं, अभी ये मवाली बंदा है, क्या कौन सी बातें याद रखेंगे? लेकिन आपको पता है मोदी जी ने इंडिया की 80 करोड़ आवाम को फ्री का राशन दिया हुआ है। और मोदी जी के जो कैपिटल है जहाँ पे अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, मोदी जी की गवर्नमेंट है, दिल्ली के अंदर, इंडिया के कैपिटल के अंदर 300 यूनिट बिल्कुल फ्री बिजली मिल रही है इंडिया के अंदर। आपको पता है? अपने आवाम को दिया है ना। एक बात मुझे आप बताएं, आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने अपनी पब्लिक को दिया, आप मुझे बताएं मोदी जो प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए उन्हें किसने वोट दे के प्राइम मिनिस्टर बनाया? तो उन्होंने आवाम नहीं बनाया है, उन्होंने आवाम ने बनाया, तो वो किसके लिए सर्व करेंगे? अपनी इंडियन आवाम के लिए करेंगे, पाकिस्तान के लिए सर्व करेंगे? अब हम पाकिस्तान में बैठे हुए तो मोदी का तारीफ करें, ये तो हमारी भी जुबान में अच्छा नहीं लगेगा यार। मैं आपसे हकीकत जानना चाह रहा हूँ, हकीकत बताएं। हुक्मरान कैसा भी है, हमारे मुल्क का हुक्मरान कैसा भी है, मगर हम उसी के ही गीत गाएंगे, उसी के ही गुन गाएंगे। भले आपको मारे हैं, आपकी चड्डी भी उतार दें, फिर भी आप उनकी गीत गाएंगे? भाई वो माई बाप है, वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट है, मतलब माई बाप है, वो कुछ भी कर सकते। ये बंदा जो बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो इनके नेता हैं और इनकी जो आर्मी है वो पाकिस्तान की जनता के साथ में कुछ भी कर रही है, तभी आज पूरी पाकिस्तान की जनता परेशान है। अच्छा, आपने इस वीडियो के अंदर ध्यान दिया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि पाकिस्तान के नशेड़ी बात कर रहे हैं। फिलहाल तो पाकिस्तान के अंदर इनके जो आर्मी चीफ हैं, इनके जो प्रधानमंत्री हैं, इनके अलावा इनके जहाँ पर जो कट्टरपंथी हैं, सब नशेड़ी हैं और नशेड़ी वाली ही बातें करते हैं। कसाब जो था उसको पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उस समय, नवाज शरीफ जो है मुझे लगता है प्रधानमंत्री थे, उन्होंने खुद माना था कि ये पाकिस्तान से था। एक जो है जांच की टीम पाकिस्तान से यहाँ पर आई थी, उसके बाद में रिपोर्ट आई थी। इसके अलावा जियो टीवी जो पाकिस्तान का न्यूज चैनल है उसने बकायदा ये सारी रिपोर्टिंग की थी कि कहाँ पर वो रहता है, किसके बेटे का लड़का है, इसके अलावा उसकी फैमिली कहाँ रहती है, गाँव कहाँ है, ट्रेनिंग कहाँ पर उसको मिली थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी दिखाया था कि ये जो कमरा है जहाँ पर कंट्रोल रूम बनाया गया था 26/11 को जो अटैक किया गया था, उसका कंट्रोल रूम कहाँ पर बनाया गया था, इस सब कुछ जियो न्यूज ने दिखाया था। तो पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि वो हमेशा झूठ बोलता रहता है। अच्छा, इसमें एक और बात कह रहे थे कि जो कलमा पढ़ने वाले लोग हैं वही जीत सकते हैं। भैया तुम नशा करते हो, गजेड़ी हो, नशेड़ी हो, जो भी हो, तुमको कुछ पता नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान के जो राजनेता हैं उनको पता है, और पाकिस्तान के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी पता है कि भैया पाकिस्तान हार चुका है भारत से, और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए जा चुके हैं, जिसका एक टुकड़ा जो है पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, आजकल वो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो ये कहना कि भैया कलमा वाले ही जीतेंगे, ये तुम्हारी एकदम जाहिलियत वाली बात है। और सऊदी, दुबई, इनके यहाँ पर तुम्हारे जो नेता हैं वो भीख मांगने जाते हैं। जब वो अपना वहाँ के राजा लोग अपना जूता आगे करते हैं ना, तो तुम्हारे नेता जो है वो रुमाल लिख के जूते साफ करते हैं, उसके बाद में वहां से कुछ पैसा मिलता है, उसके बाद चले आते हैं। पाकिस्तान को लेकर कुछ किसी को फर्क नहीं पड़ता है, और तुम्हारे देश तो वैसे भी बर्बाद हो रहा है, उसको लेकर तुम इस तरीके की बातें करते हो, तो जाहिर सी बात है दुनिया हंसती है। अच्छा, इसमें एक और चीज बोली गई कि पाकिस्तान की आर्मी से पूछा गया कि भैया तुम कैसे तफ्तीश करते हो, तो कहते हैं हमें 10 दिन ही पहले पता चल जाता है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर
जो अटैक हो रहे हैं वो 100% पाकिस्तान की आर्मी करवा रही है, क्योंकि उसको पहले पता चल जाता तो जाकर रोकती क्यों नहीं है, लोगों को मरने का इंतजार क्यों करती है। अब आप समझ लीजिए कि ये खुद बोल रहे हैं कि भैया पाकिस्तान की आर्मी जो है पाकिस्तान के अंदर जो क्राइम होते हैं वो करवाती है, जो मर्डर होते हैं वो करवाती है। इसके अलावा जो बलूचिस्तान KPK सिंध के अंदर जो अटैक होते हैं वो सब पाकिस्तान की आर्मी कराती है, ऐसा इनका कहना है। जैसी ये बातें कर रहे थे, फिलहाल तो हवा हवाई वाली बातें थी, इनको सिर्फ देखकर मजे लेना चाहिए। मैं आपसे मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।